हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दशा माता की व्रत कथा तीसरे दिन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। एक साहूकार था, उसका बड़ा परिवार था। 5 बेटे, उनकी 5 बहुएं तथा एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था, किंतु द्विरागमन की विदा नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के ही घर में थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के गंडे लेने गई। उसकी बहुओं ने भी गंडे लिए। उस समय उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी का भी गंडा लिया जाएगा। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत के पहले ही विदा हो गई तब। सास ने कहा, मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का गंडा तो ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसकी ससुराल से उसके पति आ गया। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तब वहां घर के आंगन में गलीचा बिछ गया, उसी पर वह जाकर बैठ गई। 5 पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने जुट आई। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़े की प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र सब कुछ छोड़कर उसके गले के गंडे पर जा पड़ी। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टुटकाइन है, इतना जेवर होते हुए भी 2 ताग सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं, सो समझ में नहीं आता। यहाँ एक ने यह बात कही, वहाँ सभी की नज़र गंडे पर पड़ी। सभी स्त्रियों ने गंडे के संबंध में कुछ न कुछ राय प्रकट की। संध्या को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां जुटकर बैठी तो उसी गंडे की चर्चा करने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। सारांश यह है कि सभी ने सूत के गंडे की निंदा की। सुनते सुनते नई बहू का जी उब गया। तब उसने गंडे को तोड़कर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे में आग लगते ही उनके घर में आग लग गई। धन धान्य सब जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जले घर में स्त्री पुरुष दोनों रह गए, बाकी सब 3-13 हो गए। घर का सब सामान जल चुका था, न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र। इस कारण दोनों जन भी गांव छोड़कर चल दिए, आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भांड झोंक कर पेट भरो, मैं भी किसी मजदूरी की चिंता करती हूँ। पति भांड झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं की जगत पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावजे भी आई और उसे वहां बैठी देखकर बोली कि बहन, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कैसे बेकार बैठी हो, कहो किसी के यहाँ रहोगी तो नहीं। लड़की बोली, अवश्य रहूंगी, परंतु न तो नीच टहल करूंगी, न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाया करना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं की जगत पर एक अनाथ दुखिनी लड़की बैठी थी, वह हमारे यहाँ रहने और तुम्हारे नाती खिलाने पर राजी है। तुम्हारी आज्ञा हो तो उसे रख ले। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे से कलह न करना। सब बहुओं ने कहा कि नहीं करेंगी। तब सास ने आज्ञा दे दी। वे दूसरी बार पानी भरने गई और दुखिनी को अपने घर लिवा लाई। वह अपनी भावजों के लड़के बच्चे खिलाती और बना खाकर निर्वाह करती हुई रहने लगी। देवात फिर से दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास ने कहा, बहुओं आओ सब बैठकर गंडे ले। बहुओं ने पूछा कि क्या दुखिनी का गंडा भी लिया जाएगा। सास ने कहा, जब वह घर में रहती है तब उसको क्यों बाहर किया जाए, उसे भी गंडा लेना चाहिए।
तब बहुओं ने कहा, इसी तरह रोकते रोकते तुमने ननद जी का गंडा लिया था, आखिर पूजा न हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखिनी को गंडा लिवाती हो, यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई। तब सास बोली कि तब क्या हानि है, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, दुखिनी पूजा होने तक यहाँ रहेगी तो अपनी पूजा में शामिल हो जाएगी, न होगा चली जाएगी, जहाँ जाएगी वहाँ पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से दुखिनी ने भी दशा माता का गंडा लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही, व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया, घर में गोबर से चौका लगाया, चौक पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर जाऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो उसे दे दे। जब ननद जी आएगी तब उनके लिए दूसरी साड़ी आ जाएगी। सास ने कहा कि दे दो, मुझे क्या, तुम्हारी ननद झगड़ा न करे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखिनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करते साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो गई थी। वह ज्यों ही पूजा के पास आकर बैठी त्यों ही एक भावज ने कहा, यह दुखिनी तो साक्षात ननद जी की उनहार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय भी बक बक लगा रहती है। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में मैं कहाँ का सिलसिला भूल जाती हूँ। बहुत चुप हो गई। दुखिनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब इकट्ठी होकर एक दूसरी का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी से कहा कि आ, मैं तेरा सिर गूंथ देती हूँ। वह दुखिनी का सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सर में है, वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। इस पर साहूकारिन क्रुद्ध होकर बोली, मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखिनी से उनहार देती हो। सास ने बहू को दुत्कार तो दिया, परंतु उसकी बात मन में लग गई। उसने दुखिनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास लेटना। रात को जब बहू सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखिनी, तेरे नहर में कोई कभी था? उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई तुम जैसी माँ और पिता से पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा कि फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने नहर में दशा माता का गंडा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में गंडा देखकर हंसी उड़ानी शुरू की। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जन भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखिनी ने जवाब दिया कि वह तो बड़बुजों के यहाँ भांड झोंकते हैं। साहूकारी ने अपनी लड़की को पहचानकर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उनके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि वह दुखिनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई बूझे के यहाँ भांड झोंकता है। दशा माता के कोप से इसकी कोई ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई बूझे के घर गए और जैसे तैसे बहनोई को बुलाकर घर लाए। उन्होंने उनका शोर कराकर स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। तब तो वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिनों ससुराल में रहकर जब वह अपने घर गया तब उसने देखा कि घर के सब लोग पहले की तरह सुख से हैं। उसके बाद वह ससुराल आया तब उसके ससुर ने दुखिनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसी को गंडा दे देना चाहिए। उन्होंने डोली के पास जाकर पता लगाया तो दुखिनी को गंडा दे दिया। जब दुखिनी घर पहुंची तब उसकी सास सूप सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने लगी।
नेक दस्तूर हो चुकने के बाद दुखिनी ने आसन पर बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने तब की बार दशा माता के गंडे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोह हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया। राम राम करके बिठाने लगे हैं अब कि कोई मेरे गंडे की चर्चा न करना, जब मेरा व्रत हो तब श्रद्धा पूर्वक पूजा करना। सब ने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानी सुनाई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागिनें न्योती गई। महावर आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भर गए। इस प्रकार खुशी से दशा माता का पूजन हुआ। दशा माता ने जैसे दुखिनी की दशा फेरी वैसे ही सब पर कृपा करना। कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम सुनेंगे चौथे दिन की कथा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।